एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम संप्रदाय निरपेक्ष काव्य देख रहे थे जिसमें हमने मीराबाई को देखा था। आज हम देखेंगे रसखान को। संप्रदाय निरपेक्ष काव्य में दो लोग आते हैं जिनका कोई संप्रदाय नहीं था। तो रसखान का समय 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बताया जाता है। क्या बताया जाता है? 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। कृष्ण भक्ति धारा का प्रभाव कहिए या भक्ति काव्य में चित्रित कृष्ण का मोहक व्यक्तित्व, जिसके कारण सैयद इब्राहिम जैसे मुसलमान रसखान हो गए। रसखान आदि की भक्ति पर रीझ कर भारतेंदु ने लिखा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। तो रसखान पे रीझ के भारतेंदु ने क्या लिखा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। पर न तो रसखान का कोई प्रामाणिक वृत्त मिलता है और न उनके कृष्ण भक्त होने का कोई रहस्य। उनके जीवन वृत्त की गुत्थी सुलझाने के लिए 252 वैष्णव की वार्ता का सहारा लिया जाता है। वार्ता के अनुसार ये दिल्ली निवासी थे। वे एक साहूकार के पुत्र से प्रेम करते थे। वैष्णव भक्तों ने उनके इस प्रेम को कृष्ण प्रेम में बदल दिया। वे दिल्ली से वृंदावन चले आए और स्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षित हो गए। तो रसखान के गुरु विट्ठलनाथ थे, ये आप लोगों को ध्यान देना है। और वार्ता की वार्ता कितनी सही है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद अप्रामाणिक है। तो वार्ता ग्रंथ की वार्ता कितनी सही है ये कहा नहीं जा सकता। शिव सिंह सेंगर और गिरशन के मतानुसार रसखान का जन्म स्थान पिहानी हरदोई है और अधिकतर लोग पिहानी को ही उनका जन्म स्थान मानते हैं। अंतः साक्ष्य के आधार पर भी थोड़ा बहुत उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश पड़ता है। प्रेम वाटिका में उन्होंने लिखा है कि देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मशान, छिनहि बादशाह बंस की ठसक छोरी रसखान। तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छबहि लखी भय मियाँ रसखान। विधु सागर रस इंदु शुभ बरस सरस रस खानी, प्रेम बाटिका रुचि रुचूर चिरहियर रख बखानी। इससे स्पष्ट है कि वे दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में बादशाहत के लिए प्राय आपसी लड़ाइयाँ होती रहती थीं। वे लड़ाइयाँ पठानों की हो सकती हैं और पठान मुगलों की भी, और मुगलों के बीच भी हो सकती है। संभवतः रसखान ने अनेक गृह युद्ध देखे होंगे। इस तरह दिल्ली अनेक बादशाहों की शमशान भूमि बन गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। राजा बादशाहों से अपने संपर्क की बात उन्होंने सुजान रसखान में की है। ये बताते हैं रसखान कि मेरा राजाओं और बादशाहों से संपर्क था, और इसकी बात उन्होंने सुजान रसखान में किया है और कहा है कि संभवतः राजवंश से उनका दूर दराज का रिश्ता रहा हो। उन्होंने अपनी कौलिन्य की ठसक छोड़ दी। प्रेम में इसे छोड़ना ही पड़ता है। प्रेम वाटिका की रचना संवत 1671 में हुई थी। तो इसका डेट आपको ध्यान देना है। प्रेम वाटिका की रचना कब हुई थी? रसखान ने लिखा है तो संवत 1671 में। ईस्वी निकालने के लिए हम 57 वर्ष घटा देंगे। फिर आगे देखते हैं कि सुजान रसखान का रचना काल और पहले होना चाहिए। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सुजान रसखान ही महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त उनकी एक पुस्तक दान लीला भी है और कुछ स्फुट छंद भी मिलते हैं। सबसे पहले रसखान के ब्रज प्रेम पर दृष्टि जाती है और कहते हैं कि मनुष्य हो तो ब्रज के, पशु पक्षी बनूं तो भी ब्रज के, और मैं पत्थर भी बनूं तो भी मैं ब्रज में ही रहूं। और ब्रज के प्रति उनका ये प्रेम इस पंक्ति में देखा जा सकता है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस
मेरो चितनंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। रसखानी कबो इन आँख सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। राधिका अपनी प्रिय सखी के कहने पर सब स्वांग करने को तैयार हैं। कृष्ण की वेशभूषा धारण करने को भी तैयार हैं, लेकिन कृष्ण के अधरों पर रखी हुई मुरली वह अपने अधरों पर नहीं रखेगी। राधा कहती हैं कि हे सखी, तुम जितने भी सब स्वांग मुझसे रचवाओ मैं करूँगी, लेकिन जिस मुरली को कृष्ण ने अपने अधरों पे रखा था उसे मैं अपने अधरों पे नहीं रख पाऊँगी। और इस पंक्ति में कहती हैं कि भावती वो ही मेरो रस खानी, सौ तेरे कहे साब शब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधराधन धरी अधरा न धरोगी। अधर नारी का अत्यंत संवेदनात्मक अवयव है। अधर मतलब ओठ, और ये नारी का अत्यंत संवेदनात्मक अवयव है। राधिका को मुरली के प्रति उतना द्वेष नहीं है, उन्हें अपनी कमजोरी का सबसे अधिक डर है। जरा मुस्कान का प्रभाव देखिए। कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। मोहन तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गई है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि को कितनो समुझई है। आ माई रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है न जई है न जई है। बांसुरी के प्रति गोपियों का वैर जगह जगह प्रकट हुआ है और कहती हैं कि को न कान्हर के करते, वह बैरिनी बांसुरिया गही जा रे। मिली आओ सबे कहीं भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। करिए उपाय बास डारिए कटाए, नहीं उपजोगे बास नहीं बाजे फिरी बांसुरी। कुब्जा की इतनी दुर्गति किसी अन्य कृष्ण भक्त ने नहीं की है। कहते हैं कि होती जू पे कुबरी हया सखी, भरी लातन मुँह का बकोट दिकेती। लेती निकाल हिये की सबे नक, छेदी के कौड़ी पिराई के देती। ए तो नचाई के नाच व राड को लाल रिझावन की फल पेती। सेती सदा रस खान लिए, कुबरी के करे जनिसूल सिभेती। रसखान ने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित सवैयों का मार्ग अपनाया था। तो ये कृष्ण भक्ति की काव्य परंपरा में सवैया, कवित सवैयों का प्रयोग करने वाले रसखान अकेले कवि थे और ये तुलसीदास के समसामयिक थे। उन्होंने राम भक्ति के लिए तो कवित सवैयों को अपनाया, पर कृष्ण भक्ति के लिए पदों का ही प्रयोग किया है। संभवतः रसखान पहले कवि हैं जिन्होंने कवित सवैयों में कृष्ण का गुणानुवाद किया है। तो रसखान ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने कवित और सवैया में कृष्ण का गुणानुवाद किया है। ये ध्यान देने योग्य बात है। संभव है उनका संबंध कई राज दरबार से रहा हो और कवित सवैयों की रचना में वे अभ्यस्त रहे हो, किंतु दरबारी मनोवृत्ति की कोई छाप रसखान पर नहीं है। सूर और तुलसी में दरबारी कायदे दिखाई पड़ते हैं, पर रसखान उनसे मुक्त हैं। हो सकता है तुलसीदास से प्रभावित होकर उन्होंने यह पद्धति अपनाई हो। जो भी हो, कवित सवैयों की इतनी सरसता, सहजता, आडंबरहीनता शायद ही अन्यत्र मिले। ब्रज की धरती, पशु पक्षी, वन बाग आदि के प्रति रसखान जैसा प्रेम सूर के अतिरिक्त किसी और में नहीं मिलता। संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में एक प्रश्न उठता है कि राम की अपेक्षा कृष्ण इतने लोकप्रिय क्यों हो गए। कृष्ण राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। उनकी मर्यादाएं उच्च वर्ग की मर्यादाएं हैं। कृष्ण राजा भी हैं और सामान्य मनुष्य भी हैं। उनका नटखटपन अच्छा लगता है। वे उच्च वर्गीय मर्यादाओं को तोड़ते हैं।
उनमें राग तत्व की प्रमुखता है। राग तत्व शायद जिंदगी का सबसे अधिक मूल्यवान तत्व है और कृष्ण के साथ संस्कृति के अन्य आयाम भी जुड़े हुए हैं। संगीत, नृत्य, नाट्य, लोकधुन आदि। वे गाय चराते हैं, मौज मस्ती में बांसुरी बजाते हैं, गोपियों से छेड़छाड़ करते हैं, राजसूय यज्ञ में लोगों के पैर धोते हैं। इसके साथ ही वो कालिया नाग को नचाते हैं और कैसे कंस जैसे राक्षस का वध करते हैं। मतलब यह है कि सामान्य मनुष्य की भूमि पर विचरण करते हैं और दुष्टों का दमन भी करते हैं। भक्त कवियों को ऐसा भगवान कहाँ मिलता है। तो ये हमारे रसखान हो गए और रसखान के साथ ही हमारी कृष्ण काव्य धारा समाप्त होती है। अब अगला हमारा टॉपिक है राम भक्ति काव्य। अगले टॉपिक में हम लोग राम भक्ति काव्य देखेंगे। शीघ्र ही मिलेंगे। तो आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो सभी के यहाँ शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।